न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ओरिवा, जहां एक ही रूफ के नीचे मिलती है लग्जरियस ज्वेलरी। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। जमीन कब्जे के आरोप में भाजपा नेत्री का घेराव, आसनसोल के इस्माइल इलाके में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। घर में लाखों की चोरी का खुलासा, सोना चांदी खरीदने वाला दुकानदार गिरफ्तार, 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी होम जुवेनाइल भेजा गया। 26,000 वेतन की मांग पर कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स में ठेका श्रमिकों का प्रदर्शन, मांग नहीं मानी तो बड़े आंदोलन की चेतावनी। ईद ए मिलादुन्नबी पर आसनसोल से दुर्गापुर तक गूंजा शांति और भाईचारे का संदेश, निकाला भव्य जुलूस, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शिवलिंग और नंदी पर चम्मच से जल चढ़ाते ही पानी हुआ गायब, बाराबनी के पुरानी शिव मंदिर में दिखे रहस्यमयी नजारे, उमड़ी भीड़। वीडियो तो कर रही है भैया, दीदी हाथ जोड़, दीदी कोई हाथ नहीं लगाया है, दीदी हाथ जोड़ बोलती, दीदी हाथ जोड़ बोलती। हम लोग यहाँ आकर के वो ऐसा करेंगे, आज जिताने में जितना है हम लोग का ही हाथ है, आज वो हम लोग के संग में ऐसा काम कर रही है, ऐसा क्यों करेंगे? जमीन पर कब्जे के आरोप को लेकर भाजपा नेत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत इस्माइल के सहयोगी नगर इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर के सामने स्थित एक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। उनका दावा है कि इस घटना के पीछे भाजपा की आसनसोल सांगठनिक जिला महासचिव काकली घोष का हाथ था। आरोप की खबर फैलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। वहां काकली घोष और स्थानीय लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर कर विरोध प्रदर्शन भी किया। आपका अंतरात्मा नहीं बोलता है कि सही है तो आप बोले सही है, तो हम बोले हैं कि आप हिंदू धर्म के नाम पे कलंक हैं। आप हम बोल रहे हैं आप कलंक हैं हिंदू धर्म के नाम पे। मंदिर के सामने बाउंड्री उठवा रहे हैं आप। बीजेपी का मैडम पावर दिखा रहे हैं कि हम ठीक है सिंह जी, ठीक है सिंह जी, बैठिए बैठिए, हो गया जितना बात होना था, बात हो गया ना, बात हो गया। सिंह जी जितना बोलना था बोल दिए ना। सिंह जी जितना बात था हो गया ना, चलिए बैठिए, बंद कीजिए, जितना बात था हो गया, चलिए। हाथ जोड़े बोलती, अपना क्या हाथ जोड़े बोलती, ठीक है बीजेपी के मैडम बदनाम करते ना, हाथ जोड़े बोलती, ठीक है ठीक है, चलिए बीजेपी नाम क्या बोलते, ठीक है ठीक है सिंह जी, संजय भैया हो गया, बात हो गया, पेपर आने दीजिए, बैठिए, चलिए पेपर आने दीजिए, उसके बाद बात होगा, बैठिए। सिंह जी आप मुंह बंद रखिए, चलिए। घटना को लेकर इलाके में तनाव बढ़ने की सूचना मिलने पर हीरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इधर स्थानीय लोगों ने फोन कर मामले की जानकारी आसनसोल दक्षिण की विधायक तथा राज्य की नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल को दी। বলছি দিদি, আমরা এই সহযোগীনগর ইসমাইলে থাকি, তো আমাদের এখানে একটা প্লটিং করা হয়েছিল। তো এখানে ডক্টর ঘাটির প্লট ছিল, উনি ধানবাদের একজন প্রমোটারকে দিয়ে এখানে প্লটিং করেছিলেন আজ থেকে 15-20 বছর আগে। स्थानीय लोगों का दावा है कि उक्त जमीन एक निजी व्यक्ति की है, उन्होंने यह जमीन मंदिर कमेटी को दे दी है। हालांकि भाजपा नेत्री काकली घोष ने अपने ऊपर लगे जमीन कब्जाने के आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया। इस घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। আমরা এখানে পুকুরটা 2015-16তে জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে বলে পুকুরটা একদম বন্ধ হয়ে গেছিল, এইটুকু ডোবা হয়ে গেছিল। সেই ডোবাটাকে রেনোভেট করে কর্পোরেশন থেকে। সেই সময় সুনীত কুমার ঘাটি যার জায়গা, তিনি একটা NOC দিয়েছিলেন যে এই পুকুরটা রেনোভেট করলে আমার কোনো অবজেকশন নেই। সেই কাগজের ওপর জিতেন্দ্র তেওয়ারির ফলক লাগা আছে এখানে, আপনারা এই ফলকের ছবিটা নিতে পারবেন।
উনি এখানে পার্সোনালি দাঁড়িয়ে মিটিং করে এখানে মিটিং করেছিলেন, সবাই আমরা মহল্লাওয়ালা এসে এই পুকুরটাকে রেনোভেট করে বড় করে কাটানো হয়েছিল। তারপরে এখন আমরা এখানে কিছুই পাইনি, তো আমরা এখানে মন্দির একটা তৈরি করেছি, পাহাড় সবাই মিলে চাঁদা ফাঁদা তুলে মন্দির তৈরি করেছি। এখন ডাক্তারবাবু মারা গেছেন, ডাক্তারবাবু কিন্তু নিজের প্যাডে লিখে দিয়ে গেছিলেন যে এইখানে যদি কোনো মন্দির হয় বা কোনো লাইব্রেরি হয় আমার কোনো অবজেকশন নেই। ওনার একদম সই করা কাগজ আমাদের কাছে আছে, বাট ইট ইজ নট রেজিস্টার্ড। আমরা ক্লেম করছি না এটা উনি রেজিস্টার্ড করে রেখেছিলেন। কিন্তু আজকে ওনার ছেলে উনি মারা যাওয়ার পর সেই ছেলে কিছু গুন্ডা শ্রেণীর লোককে পাঠিয়ে দিয়ে এখানে বলছে আমরা এই জায়গাটা পুরো দখল করে নেব, আমরা এই পুকুরটা ম্যারেজ হল করব, কমিউনিটি হল করব। দেখুন মন্দিরের কি অবস্থা। মন্দির আমাদের এইখান থেকে যদি বর্ডার করে দেয় তাহলে 350 ফ্যামিলি আমরা এখানে কোথায় পুজো করব? বেশি পুজো হচ্ছে, ঠিক আছে? তো আমাদের একটাই ডিমান্ড ছিল যে এইটুকু জায়গা ছেড়ে দিয়ে যা খুশি করুক, কিন্তু কাকলি আজকে এসে রীতিমতো হুমকি দিচ্ছে যে মন্দির ভেঙে দেবে। এত বছরের হয়ে বলছে মন্দির ভেঙে দেবে। হ্যাঁ, রীতিমতো হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। গুন্ডা নিয়ে এসছে জমি দখল করার জন্য। এখানে পুরো কেটে নিয়েছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসে ওটা আটকালো, কালকে फैसला হবে বলেছে, এখানে এসে আটকালো। काकुली घोष से हम लोग को ये उम्मीद नहीं था कि वो यहाँ पर आकर के ऐसे करेगी। इस वार्ड का बासिंदा भी नहीं है, इस वक्त का वो बासिंदा भी नहीं है, लेकिन आज वो जितना भी आगे बढ़ी है, आज हम जनता के ही चलते वो आगे बढ़ी है। वो खुद एक बंगाली ब्राह्मण हो करके अब वो ऐसा काम कर रही है। हमको उनसे ये उम्मीद नहीं था कि वो ऐसा काम करेगी। काकुली घोष मतलब कि हम लोग सोचे नहीं थे कि वो इस तरह से आके मेरे मोहल्ला में मतलब कुछ ऐसा बात ऑब्जेक्शन करने के लिए वो पूजा का पाठ में हम लोग ऐसा काम कर सकती है। अभी क्या चाहते हैं? अभी आप हम लोग यही चाहते हैं कि ये मंदिर हम लोग का रहना चाहिए। अगर कुछ भी अगर होगा तो इसके लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं, चाहे जो हो जाए, जो हो जाए हम लोग जान देने के लिए भी तैयार है। मंदिर के सामने हम लोग को जितना है हम लोग তো ওনাদের মুখ থেকে যেটা শোনা যাচ্ছে কাকলি ঘোষ এসেছিলেন এখানে কিছু উনি তো আপনারই পার্টির লোক। হ্যাঁ, উনি তো আমাদের পার্টির লোক, উনি তো জেলা জিএসও আছেন। তো ব্যাপারটা দেখতে হবে। বিধায়িকাকেও বললাম, বিধায়িকাও এলাকাবাসীর সাথে কথা বললো। এবার সেটা কথা বলে কি করা যাবে না যাবে সেটা ব্যবস্থা করা হবে পরে। তো দিদি কি আদেশ দিয়েছে আপনাকে? দিদি আদেশ দিয়েছিলেন এই যে এলাকাটা যে দান করা হয়েছে তার কাগজপত্র সমস্ত কিছু উনি চাইলেন মানে এলাকাবাসীর কাছ থেকে, এবং উনি আপাতত আশ্বাস দিলেন যে এখানে কোনো রকম জমি ঘেরা হবে না। তারপরে ওনারা চাইছেন যে মন্দিরের পাড় থেকে পুকুরটা ইনট্যাক্ট থাকা অবস্থায়, যেটা পুকুর বাস্তু আছে সেই জায়গাটা ওনারা পুরোটা শেড বানাবেন এবং ওনারা ম্যারেজ হল বা কমিউনিটি হল বানাবে। তো ঘাটিবাবু বলছেন আমার বাবা তো মন্দিরের জন্য বলেছিলেন, তাও সেখানে কোনো শতক লেখা নেই, দাগ নাম্বার কোনো কিছু নেই। একটা লিখিত করে দিয়েছেন, দানপত্র করেননি, রেজিস্ট্রেশন করেননি। প্লিজ, যখন তৃণমূলের সময় ছিল দেবাশিস বাবু যে কাউন্সিলর, উনি লোকজন নিয়ে এসে উনি অনেকবার গেছিলেন কথা বলার জন্য, বসার জন্য, কিন্তু দেবাশিস বাবু লোকজন নিয়ে এসে ওনার সঙ্গে চরম হেনস্থা করে ওনাকে বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। যেহেতু এখন যে সরকার আছেন সেই সরকার পুকুর এবং মন্দির এই সবে বিশ্বাসী রাখেন, পুকুর ভরাটি করা যাবে না এবং মন্দিরও এরকম ভাবেই থাকবে ইনট্যাক্ট যেমন ছিল। ওদের বক্তব্য আছে কি আপনি গেছিলেন ওখানে কি ওরা এখানে ম্যারেজ হল হবে, আপনি এই কথাটা ওখানে বলছেন। ওনারা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছে। ওনাদের সঙ্গে 3 দিন বসা হয়েছে, ওনাদের একটাই বক্তব্য, ওনারা কোনো কাগজ দেখাতে পাচ্ছেন না। আর ওনারা বলছেন আমরা ওখানে ম্যারেজ হল বানাবো, আমরা কমিউনিটি হল বানাবো। আর ডাক্তারবাবুর ছেলে সুমিত ঘাটি বলছেন যে না, আমার বাবা আপনাদেরকে দিয়েছে মন্দির করার জন্য। তো যদি সেরকম কোনো পেপার ওনারা দেখাতে পারতেন তাতে তো আমাদেরকে যেতেই হতো না। এক্স্যাক্টলি, কোনো ভাড়বেলি কথা হয়েছে। উনি গিয়ে নারকেল ফাটিয়ে ওই মন্দিরের উদ্বোধনও করেছেন, কিন্তু না দানপত্র আছে না পেপার আছে। आसनसोल के दीपूपाड़ा इलाका के केडिया बैरक में रेलवे की दीवार तोड़कर फ्लैट निर्माण और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता बनाए जाने का आरोप सामने आया है। इस मामले के बाद रेलवे की ज़मीन और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले रात के समय पत्थर लदा एक हाईवा रेलवे की दीवार तोड़कर आगे जाने की कोशिश के दौरान बारिश के कारण रास्ते में फंस गया था। इसके बाद जो
इसके बाद 2 जेसीबी मशीनों की मदद से हाईवा को बाहर निकालने का प्रयास किया जाने के बाद सामने आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और कथित तौर पर क्षतिग्रस्त रेलवे दीवार को दोबारा निर्माण कराया, लेकिन आरोप है कि दीवार के निर्माण के महज 2 दिन बाद ही उसे फिर से तोड़ दिया गया और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि रेलवे की जमीन या उसकी संरचना से जुड़े किसी निर्माण अथवा रास्ते के लिए रेलवे प्रशासन की अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है, तो कथित तौर पर रेलवे की दीवार को बार बार तोड़कर फ्लैट निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रास्ता कैसे बनाया जा रहा है। यह भी सवाल उठ रहा है कि जब रेलवे अधिकारियों को पहले हुई घटना की जानकारी मिल चुकी थी और क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण भी कराया गया था, तो इसके बाद कथित तौर पर दीवार दोबारा कैसे तोड़ दी गई। क्या इस मामले में किसी स्तर पर लापरवाही हुई है या फिर किसी की अनुमति से या पूरा काम किया जा रहा है। इन सवालों का जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है। मामले में रेलवे प्रशासन की ओर से स्पष्ट जानकारी मिलने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। आसनसोल को मिला अब अपना ज्वेलरी ब्रांड ओरिवा, एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम जहां एक ही रूफ के नीचे मिलती है लग्जरियस ज्वेलरी। ओरिवा में मिलती है स्टैंडर्ड क्वालिटी की गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड व लैब ग्रोन डायमंड वाले सुंदर और आकर्षक आभूषण। ओरिवा है ईस्ट इंडिया का फर्स्ट लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड। तो जल्द पधारे आसनसोल के भांगा पाचिल स्थित हमारे वर्ल्ड क्लास शोरूम में।
अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेज, किंग कॉइल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। कुल्टी थाना क्षेत्र के बड़ाकर के 68 नंबर वार्ड के करीमडंगा इलाके में पंकज श्रीवास्तव के घर 6 दिन पहले हुई चोरी के मामले में बड़ाकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि चोरी हुए 1 लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने और चांदी के आभूषणों में से कुछ सामान बरामद किया गया है। वहीं मामले के मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित स्थानीय 17 वर्षीय नाबालिग को होम जुवेनाइल भेज दिया गया है। घटना को लेकर बुधवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी एसीपी एमडी जावेद हुसैन के नेतृत्व में बड़ाकर फाड़ीन में पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान कुल्टी थाने के प्रभारी अधिकारी अशोक सिंह महापात्र, बड़ाकर फाड़ी के प्रभारी अंजन रजक और एसएसआई असीम चक्रवर्ती मौजूद थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार चोरी हुए आभूषण खरीदने के आरोप में निरसा निवासी रिंटू माझी को बेगुनिया दुर्गा मंदिर के पास स्थित उसकी दुकान से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे आसनसोल अदालत में पेश किया गया। 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद बड़ाकर फाड़ी की पुलिस ने रिंटू की दुकान पर छापेमारी की। एसआई असीम चक्रवर्ती के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान करीब 250 ग्राम चांदी और 6 से 7 ग्राम सोना बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि बरामद आभूषण करीमडंगा स्थित घर से चोरी किए गए सामान का ही हिस्सा है। चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार रिंटू माझी को गुरुवार को फिर से आसनसोल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि चोरी की इस घटना में कितने लोग शामिल हैं। সেই ঘটনার দ্রুত তৎপরতায় আমরা আমাদের পিসি পার্টি এবং আমাদের থানার সহযোগিতায় আমরা একজন সিসিএলওয়াইকে অ্যাপ্রিহেন্ড করি এবং তাকে ইন্টারোগেশন করার পর আরেকজনের নাম পাই রিন্টু মাঝি এবং রিন্টু মাঝিকে আমরা তারপরে অ্যারেস্ট করে আনি। অ্যারেস্ট করার পর তাকে পিসিতে আনার পর আমরা যত গয়না চুরি গিয়েছিল সবকটা আমরা রিকভার করি। কবেকার ঘটনাটা? এটা 24 তারিখের ঘটনা। 24 তারিখ রাতের ঘটনা। করিমডাঙ্গালে একটা বাড়িতে চুরি হয়। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स कारखाने में करीब 550 ठेका श्रमिकों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के पहले दिन श्रमिकों ने कारखाने के अंदर धरना दिया, जबकि आज मुख्य गेट जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। श्रमिकों का आरोप है कि 21 नवंबर 2025 को लेबर कोड लागू होने के बावजूद उन्हें अभी तक केंद्रीय वेतन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। श्रमिक नेता विनोद सिंह ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कारखाने में 1 इंच भी काम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में सेल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि अगले 2 महीने के भीतर केंद्रीय वेतन लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद आज दोपहर करीब 1 बजे श्रमिकों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। 2025 में एक निर्णय आता है कि हम लोगों का वेजेस जो है बढ़ चुका है। एलईओ साहब आते हैं लेबर कमिश्नर ऑफिस से, वो हम लोगों को बोलते हैं, हालांकि लिखित भी कुछ हुआ है, कागज़ पड़ी, वो सब सारी बातें हुई हैं और हम लोगों का वेजेस जो है बढ़ चुका था। सेंट्रल वेजेस में हम लोग आ चुके हैं। सेंट्रल में जब हम आ चुके हैं, कारखाना सेंट्रल का प्रबंधक आपका जाके सेंट्रल का, लेबर कमिश्नर जो है, लेबर कमिश्नर वो भी सेंट्रल का, डीआईसी सर के अंदर में 4 कारखाना सेल का, ये जो इसकी जिला में डीएसपी, एएसपी, आईएसपी और कुल्टी। लेकिन वेजेस डीएसपी में अलग ज़्यादा वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट का, आईएसपी में और कुल्टी में, आईएसपी में और कुल्टी में वेजेस लागू नहीं किया जा रहा और तरह तरह की बातें हम लोगों को बोली जा रही है। तो अभी सेल प्रबंधक से क्या मांग है? हम लोगों का बोलने का मतलब है कि हम लोग का जो वेतन है, सेंट्रल का वेतन आप दीजिए। राज्य का वेतन अभी भी लास्ट जो टेंडर हुआ उसमें भी कुछ लिखावट नहीं है, कुछ लोग लिख के नहीं दिए हैं। हम लोग राज्य का वेतन नहीं दिया जा रहा। पवित्र ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार सुबह आसनसोल के कुल्टी स्थित नियामतपुर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर नियामतपुर इलाके की विभिन्न मस्जिदों और मदरसों की ओर से शांति मार्च और जुलूस निकाला गया। इस दौरान सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में इस्लामिक झंडे और पैगंबर के संदेश लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। जुलूस के माध्यम से शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया गया। जुलूस नियामतपुर पेट्रोल पंप से शुरू होकर नियामतपुर
नियामतपुर न्यू रोड होते हुए वापस पेट्रोल पंप इलाके में आकर समाप्त हुआ। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नियामतपुर फाड़ी पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं जश्न ईद मिलाद उन नबी के मौके पे कुल्टी केंदुआ बाजार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री जिसान कुरैशी ने बच्चों में चॉकलेट, केक, मिठाइयाँ व पानी बांटी और भाजपा कार्यालय कुल्टी रेलवे स्टेशन के पास मस्जिदों के इमाम को फूल का माला व गुच्छा देकर सम्मानित किया। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে আপনার ঘর সাজার স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. पवित्र ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार सुबह आसनसोल के कुल्टी स्थित नियामतपुर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर नियामतपुर इलाके की विभिन्न मस्जिदों और मदरसों की ओर से शांति मार्च और जुलूस निकाला गया। इस दौरान सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में इस्लामिक झंडे और पैगंबर के संदेश लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। जुलूस के माध्यम से शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया गया। जुलूस नियामतपुर पेट्रोल पंप से शुरू होकर नियामतपुर न्यू रोड होते हुए वापस पेट्रोल पंप इलाके में आकर समाप्त हुआ। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नियामतपुर फाड़ी पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
वहीं जश्न ईद मिलाद उन नबी के मौके पे कुल्टी केंदुआ बाजार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री जिसान कुरैशी ने बच्चों में चॉकलेट केक मिठाइयाँ व पानी बांटी और भाजपा कार्यालय कुल्टी रेलवे स्टेशन के पास मस्जिदों के इमाम को फूल का माला व गुच्छा देकर सम्मानित किया। पवित्र ईद ए मिलाउद्दीन के अवसर पर बुधवार सुबह उत्सव का माहौल दुर्गापुर का आमराई इलाका सरोबार हो उठा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर अमराई इलाके की विभिन्न मस्जिदों और मदरसों की ओर से शांति मार्च और जुलूस निकाला गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग हाथों में इस्लामिक झंडे और पैगंबर के संदेश लिखी तख्तियां लेकर जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के माध्यम से शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया गया। जुलूस ने अमराई इलाके के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दुर्गापुर थाना पुलिस की ओर से जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के पंचगछिया नया बस्ती घटाल इलाके में एक पुराने शिव मंदिर को लेकर चर्चा तेज हो गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि मंदिर में शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा पर चम्मच से पानी डालने के बाद वह पानी दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह एक परिवार पुराने शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचा। पूजा के दौरान परिवार की एक महिला ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसका दावा है कि शिवलिंग पर पानी डालने के बाद वह नीचे बहता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद महिला ने चम्मच से शिवलिंग पर पानी डाला। परिवार का दावा है कि चम्मच से डाला गया पानी भी कुछ ही क्षणों में जैसे गायब हो गया। इसके बाद परिवार की एक किशोरी ने नंदी की प्रतिमा पर भी चम्मच से पानी डाला। परिवार के अनुसार वहां भी इसी तरह की घटना देखने को मिली। यह बात इलाके में फैलने ही लोगों में कौतूहलता पैदा हो गया और बड़ी संख्या में लोग घटना को देखने के लिए मंदिर पहुँचने लगे। हालांकि शिवलिंग या नंदी की प्रतिमा वास्तव में पानी ग्रहण कर रही है या नहीं, इस संबंध में अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण या निश्चित व्याख्या सामने नहीं आई है। प्रतिमा की सतह द्वारा पानी को सोख लिया जाना, पानी का फैल जाना या किसी अन्य भौतिक कारण से भी ऐसा दिखाई दे सकता है। घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि मामले की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जाँच और परीक्षण करना ही सबसे विश्वसनीय तरीका होगा। एक बहू आया है तो वो गंगा जल लेकर आया आ 2 ठो बच्चा अपना नाती पुता के लेके आया। तो हमारे बेने शिव चर्चा बा तो हम अपन मंदिर साफ करते रहनी है। तो रहनी है ब्रह्म जी के स्थान की ओर, ब्रह्म जी के स्थान की ओर से हमारा के बोलौली हाथ दे के तो हम आनी है। तो गोड़ हाथ धो के इनार पर से हमहू ढुकनी है मंदिर में। तो देखा तारी की जे मैंने हमरो के पनिया दिली है। तो कहली जे बस आ बोल के मैंने मुँह तर कर पानी खूब ढंग से। ये बबुआ 2 चम्मच हम धोनी है, लेकिन दोनों चम्मच के पानी और आ गए। तब दूसर लड़की अली है तो ऊ ले लिए। हम गोड़ ला के हट गई है। हट गईला के बाद में जब वो पानी जब दे तारी बसा बैल के मुँह तर तो हम निहुर के गोबर होके देखा तानी कि देखो तो पनिया गिरत तो नहीं है, हो का जाता, लेकिन एक बूंद ना गिरल है बाबू। हम लोग आया तो देखा एक मैंने आता है तो बोला है कि चाची जी आइए, ये जे शंकर भगवान माने पानी पी रहा था। हम आया तो देखा तो फिर हम दिया तो नंदी महाराज भी पिया, शंकर भगवान भी पिया, माँ मनसा जी है वो भी पिया। यहाँ पे नंदी महाराज पानी हमें जो पिला रहे थे वो पिए हैं और यहाँ पे शिव जी भी थोड़ा सा 1 चम्मच पानी पिए हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ओरिवा, जहां एक ही रूफ के नीचे मिलती है लग्जरियस ज्वेलरी। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার।